तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन एंटलर रैबिट से मिला था और इसके बाद वो अपने पार्टनर बीस्ट को खोजने आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुयू काफी आगे चला गया था, लेकिन वो बिना मतलब के अपनी पावर का यूज करने लगा था और पूरे एरिया में तोड़फोड़ मचाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी यहीं पर था और इनके ऊपर नजर बनाए हुए था। इसके बाद हाओ चेन भी लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से इसका बैलेंस खराब हो जाता है और इसके बाद वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोल्डन हॉर्न मैमथ इसे बचा लेती है। अब इसे देख हाओ चेन को लगता है कि यही उसका पार्टनर बीस्ट बनेगी, लेकिन गोल्डन हॉर्न मैमथ यहाँ से चले जाते हैं और इस बात से हाओ चेन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे माउंटेन में आए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन उसे अभी तक अपना पार्टनर नहीं मिला। तभी अचानक से एक फ्लाइंग फिश बाहर आती है और वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही शानदार लाइट बाहर निकालती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि गुई वो बिना मतलब के भी इनको मार देता है, क्योंकि ऐसा करके उसे मजा आ रहा था। तभी अचानक से एंटलर रैबिट भी इसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही गुई वो इस पर भी अटैक कर देता है और इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हाओ चेन भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर की मदद से इसको हील कर देता है, जिसके बाद एंटलर रैबिट इसे काफी पसंद करने लगता है। और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन यह सारी चीजें देख रहा था और वो हाओ चेन के इस बिहेवियर से काफी खुश नजर आता है। इसके बाद हाओ चेन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, इसे देख एंटलर रैबिट भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी बीच गुईवू को एक मैजिक एल्क नजर आता है, जिसे देखते ही गुईवू इस पर भी अटैक करने जाता है, लेकिन यह बीस्ट बहुत ही पावरफुल था और इसको आसानी से दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन के सामने भी एक ड्रैगन हॉक आता है। अब इसे देखते ही हाओ चेन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ड्रैगन हॉक इसका पार्टनर बन सकता है। इसके बाद हाओ चेन इसके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन हॉक इसे मना कर देता है और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। अब इतना समय बीत जाने के बाद भी हाओ चेन को कोई अपना पार्टनर बीस्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से हाओ चेन उदास हो जाता है। लेकिन अब इसको उदास देखते ही एंटलर रैबिट भी दुखी हो जाता है। यह देख हाओ चेन रैबिट को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम गुईवू को एक गुफा के सामने देखते हैं, जिसके अंदर कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट था और वो इसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लेकिन इधर हाओ चेन को अभी भी अपना कोई पार्टनर नहीं मिला है और अब इसके पास में केवल एक दिन का समय बचा हुआ है, जिसकी वजह से हाओ चेन काफी उदास होता है। लेकिन तभी रैबिट हाओ चेन से उसे फॉलो करने के लिए कहता है, जिसके बाद हाओ चेन इसकी बात मान जाता है और इसके बाद रैबिट इसे एक ऐसी जगह पर लाता है जहाँ पर बहुत से स्टार यूनिकॉर्न थे। और अब इनको देख हाओ चेन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन तभी हम एक स्टार यूनिकॉर्न को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो हाओ चेन को देखते ही इसके पास में आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि यह तो असल में स्टार यूनिकॉर्न किंग है, जिसके बॉडी की बनावट बहुत ही शानदार थी और इसके पंख भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन अब इसे देख हाओ चेन हैरान हो जाता है, क्योंकि स्टार यूनिकॉर्न किंग खुद इसके सामने आया था। जिसके बाद वो हाओ चेन के ऊपर कोई लाइट रिलीज करता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन भी यहाँ पर आ जाता है और स्टार यूनिकॉर्न किंग को हाओ चेन के साथ में देख हैरान होता है। इसके बाद ओल्ड मैन कहने लगता है कि यह लेवल 8 वाला टॉप माउंट है, इसलिए अगर हाओ चेन इसका फेवर जीत गया तब इसकी वजह से वो पूरे टेम्पल में मेन आधार बन जाएगा। वहीं अब हाओ चेन स्टार यूनिकॉर्न किंग से बताता है कि मैं मून टेम्पल से आया हूँ और मुझे यहाँ से अपने लिए एक पार्टनर को खोजना है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। यह सुनते ही स्टार यूनिकॉर्न किंग कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही लाइट एलिमेंट अभी अभी बाहर निकले थे। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि तुम मेरे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइट पावर मेरे लाइट पावर से ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। इस पर हाओ चेन पूछता है कि क्या हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं। यह सुनते ही स्टार यूनिकॉर्न किंग इसके पास में आता है और फिर कहता है कि मैं तो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसकी यह बात सुनते ही हाओ चेन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। तब स्टार यूनिकॉर्न किंग कहता है कि मैं तो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहूंगा। अब इस वक्त गुईवू भी इनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता कि स्टार यूनिकॉर्न किंग हाओ चेन का पार्टनर बने। इसके बाद स्टार यूनिकॉर्न किंग हाओ चेन से बताता है कि मुझे पता है कि तुम सन ऑफ लाइट हो, इसलिए मेरा गिफ्ट तुम्हें सर्व करने के लिए
काबिल नहीं है। अब इसके इस बात को सुनकर हाओचेन परेशान हो जाता है। तब स्टार यूनिकॉर्न किंग कहता है कि तुम्हारा पार्टनर केवल वही बन सकता है जिसके पास में तुम्हारे जैसा ही गिफ्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना पावरफुल बीस्ट इस माउंटेन में मिलेगा। इसलिए बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। यह सुनकर हाओचेन स्टार यूनिकॉर्न किंग से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे अपना पार्टनर कहाँ मिल सकता है, लेकिन असल में स्टार यूनिकॉर्न किंग को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब इस बात को सुनकर हाओचेन उदास हो जाता है, क्योंकि अगर इसे यहाँ से अपना पार्टनर बीस्ट नहीं मिला तब येहुआ इसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। इसके बाद हाओचेन स्टार यूनिकॉर्न किंग को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद स्टार यूनिकॉर्न किंग यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब हाओचेन के उदास होने की वजह से रैबिट भी उदास हो गया था। इसके बाद हाओचेन रैबिट के साथ में यहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन अब इसके पास में बहुत कम समय बचा हुआ था। तभी अचानक से गुइवू यहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि स्कारलेट ड्रैगन उसका पार्टनर बन गया था, जो दिखने में बहुत ही भयानक और पावरफुल लग रहा था। लेकिन तभी हाओचेन को येहुआ की बात याद आती है, इसलिए वो गुइवू के साथ में कोई भी बहस नहीं करता और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गुइवू इसके और येहुआ की बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से हाओचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुइवू को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन गुइवू इसकी बात नहीं मानता और इसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखते ही हाओचेन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अब गुइवू के साथ में इसकी फाइट होने लगती है। लेकिन हाओचेन इससे ज्यादा टैलेंटेड था, जिसकी वजह से वो इसे बहुत आसानी से पीट देता है और इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन इसके बाद वो बहुत खतरनाक तरीके से इसके ही वेपन से अटैक कर देता है, जिसके बाद गुइवू भी किसी तरह से खुद को बचा लेता है। अब यह देखते ही स्कारलेट ड्रैगन हाओचेन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन गुइवू अकेले ही इसके साथ में लड़ना चाहता था, इसलिए वो इसे मना कर देता है। लेकिन तभी हाओचेन फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद गुइवू इसे नहीं रोक पाता और अगले ही पल हाओचेन इसके ऊपर व्हाइट ब्लेड टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गुइवू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब यह देखते ही गुइवू स्कारलेट ड्रैगन को हाओचेन पर अटैक करने के लिए बोल देता है। अब इसे देख हाओचेन खुद को डिवाइन शील्ड से बचाता है, लेकिन स्कारलेट ड्रैगन सच में बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से डिवाइन शील्ड भी इसके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद स्कारलेट ड्रैगन हाओचेन का ध्यान भटका देता है, जिसका फायदा उठाकर गुइवू इसे जख्मी कर देता है। तभी स्कारलेट ड्रैगन फिर से हाओचेन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हाओचेन इसके अटैक को रोकने लगता है। तभी गुइवू भी इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन इसी वक्त स्टार यूनिकॉर्न किंग आकर इसे बचा लेता है, जिसे कि असल में खुद रैबिट ने ही बुलाकर लाया था। अब इसको यहाँ देखते ही गुइवू हैरान हो जाता है, लेकिन अब स्टार यूनिकॉर्न किंग की पावर के सामने इनका टिक पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए गुइवू स्कारलेट ड्रैगन के साथ में तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टार यूनिकॉर्न किंग नीचे आता है और हाओचेन के इंजरी को हील कर देता है, जिसके बाद हाओचेन इसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तब इस पर स्टार यूनिकॉर्न किंग कहता है कि तुम तो सन ऑफ लाइट हो, इसलिए किसी के पास भी तुम्हें ऑफेंड करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब यहाँ से जाने का तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। इसके बाद रैबिट हाओचेन का टोकन इसके पास लाता है और अब हाओचेन अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ में एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।